बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान जाम एम डी गांगा अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान राइस एहसन आबिद एडवोकेट के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके साथ जो गुफ्तगू करेंगे वो बड़ी दिलचस्पी होगी और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत जो है और यहाँ जो इंतज़ामी रवैये हैं उसके बारे में भी हमें अंदरूनी जो है हकीकतों का आगाही फराहम करेगी। राइस मोहम्मद एहसन आबिद एडवोकेट ज़िला रहीम यार खान की वो शख्सियत हैं जिन्होंने वक्त के ताकतवर तरीन वुज़रा मखदूम खुसरो बख्तियार और उनके छोटे भाई मखदूम हाशिम जवान बख्त के खिलाफ असासा जाग के हवाले से इलेक्शन कमीशन में, नैब में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लड़े हैं और लड़ रहे हैं। इस्तकामत के साथ यही इनकी सबसे बड़ी वजह शोहरत है और इसके साथ साथ इन्होंने अवामी मसाइल, ज़राअत से मुताल्लिक़ किसानों से मसाइल जो इश्यूज़ हैं उनको भी आला अदालतों में ले गए। किसानों को रिलीफ दिलाने के लिए, उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए वहाँ कानून का सहारा लिया। ये सारी बातें हम राइस मोहम्मद एहसन आबिद एडवोकेट के साथ करेंगे, उनकी ज़बानी सुनेंगे कि उन्होंने इस स्ट्रगल के दौरान, इस जिदोजहद के दौरान क्या मुश्किलात का सामना किया, क्या हासिल किया, कहाँ तक वो कामयाब हुए हैं, क्या आइंदा उन्हें इंसाफ होता हुआ, किस हद तक होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम उशाक में राइस मोहम्मद एहसन आबिद एडवोकेट साहब को खुश आमदीद कहते हैं। राइस साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गांगा साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश आपने अपने उशाक के प्लेटफॉर्म से मुझे ये मौका दिया और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और नाजरीन की मैं इस तरह भी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। ये एमडी गांगा साहब ज़िला रहीम यार खान के वो सपूत हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एमडी गांगा साहब वो ज़िला रहीम यार खान और जनूबी पंजाब इंशाल्लाह अनकरीब सुबह सराकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। वो भी हम इंशाल्लाह बना के देंगे आपको इंशाल्लाह। ये वो सपूत हैं जिन्होंने सबसे पहले तारीख रकम की किसानों के ऊपर जुल्म होने वाले लाकानूनियत और शुगर माफिया के खिलाफ जनाब ये ज़िला रहीम यार खान की तारीख में इनका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि इन्होंने जो माफिया के खिलाफ एक तारीख में इब्तदा की, आवाज़ उठाने की, और इसको एक तारीख का बहुत बड़ा पहलू समझा जाएगा। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इनको एक तरह का रोल मॉडल बना के, बड़ा भाई समझ के, नज़रियाती इंसान समझ के और जो अपने बुनियादी हकूक़ के ऊपर आवाज़ उठाने की इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, इसको जो है ना मैं इनका मशकूर हूँ। इनके प्लेटफॉर्म ने हमेशा मेरी इज़्ज़त अफजाई की, हौसला अफजाई की और मेरा साथ दिया। और आज अगर ये जो अच्छे काज की तकमील हो रही हैं तो इसमें औशाक का और एमडी गांगा साहब का रोल मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनका रोल बहुत नुमायाँ है और ये समझो कि ना मिटने वाला है। राइस साहब, ये अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की ज़ात
जिस मकसद नेक मकसद के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, अवामी फलाह के लिए शख्स को उसका इंतखाब कर ले, उसको आगे कर ले, मैं समझता हूँ ये उसका करम हुआ करता है। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम मजलूम तबके की आवाज़ बने, उसकी आवाज़ उठाएं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता दिनों आपने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाद के हवाले से एक केस दायर किया, रेट पिटीशन, उसका क्या बना, क्या हुआ? हाँ जी गागा साहब, आपने बहुत प्यारा सवाल किया है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में और ख़ासकर हमारे जनूबी पंजाब सराकिस्तान एरिया में, ख़ासकर ज़िला रहीमिया खान में जो खाद का बहरान है वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हमारा मजलूम किसान कितना वो तजलील का सामना कर रहा है। तो मुझसे गागा साहब बर्दाश्त नहीं हुआ और यकीन माने कि मुझसे ये मजलूम किसान की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक दी। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा मैंने उसको खटखटाया, वहाँ पर रेट पिटीशन दायर की। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतनुल मल्ला साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला सादर किया, डायरेक्शन दी मुतलका वजारत को कि आप स्पेसिफिक पीरियड में ये खाद का मसला, खाद का जो बहरान है गागा साहब, इसको हल करें। अदरवाइज़ अगर आपने स्पेसिफिक टाइम में इस मसले का हल ना किया, मुतलका वजारत को उन्होंने सख्त डायरेक्शन दी और रिपोर्ट तलब करने के लिए स्पेसिफिक वक्त दिया है, अगर आपने हल ना किया तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कितना एक वक्त अदालत ने दिया है? हाँ जी, ये इस मसले के हल के लिए मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ। अब इसमें मैंने जिनको रिस्पोंडेंट बनाया है रकांगा साहब, वो बड़ी अहम शख्सियत है। एक मैंने आपके मुल्क के वज़ीर आज़म को उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया है और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फूड एंड रिसर्च को बनाया है, जिसकी असल जिम्मेदारी है हर चीज़ को मेंटेन रखना। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन एंड मिनिस्ट्री जो है ना फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन को जो है ना इसमें तीसरे नंबर पर फ्रीक बनाया है कि जिसकी ये प्राइमरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो है ना सारी जिम्मेदारी यहाँ के जो माफिया का सरगुनाह है, जिसे हम कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब सूबे महाज के मैंडेट को सराकियों को, सराकिस्तान के लोगों का सुदागर, नौसरबाज और जिसे हम शुगर माफिया का अहम सरगना कहते हैं, मखदूम खुसरो बख्तियार, मखदूम उमर शहरियार और मखदूम हाशिम जौनवक। अब तो उनकी पूरी फैमिली गागा साहब पनामा है, पेडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनी निकल आई है। पूरे पाकिस्तान में खाद और ये लोग इन लोग ये ये माफियाज का नेटवर्क है, पूरे मुल्क में है। इसमें ताजिर भी है, इसमें सियासतदान भी है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है। तो चौथे नंबर पर बहुत सारे लोग हैं। चौथे नंबर पर रिस्पोंडेंट है आईपीसी, इंटरनल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, एक वजारत है कि जो सारा मेंटेन रखती है। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतनुल मल्ला साहब ने इनको जो है ना स्पेसिफिक पीरियड ये तकरीबन कोई बनता है मैक्सिमम 2 वीक्स का दिया है। अदरवाइज अगर उन्हें हल खाद का यूरिया का खाद का बहरान हल ना किया तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी रहा गागा साहब, आपने सवाल ये किया है, आपने शेयर ये किया है कि इसमें बाकी भी स्टेक होल्डर हैं जो इस बहरान के जिम्मेदार हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं होमवर्क कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला उनको भी कटहरे में लेके आएंगे। और इंशाअल्लाह मोहम्मद एहसन आबिद एडवोकेट ने खाद के इशू के हवाले से बताया है कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते की मोहलत दी मुतलका जिम्मेदारान को। 2 हफ्ते बस ख़त्म होने वाले हैं, तो खाद का बहरान हनूज जारी है। इस लूट मार में मुलविस तमाम किरदार अपने अपने
ہمارا حصہ اتھے رکھ کے تحت چل رہے ہیں. انشاءاللہ رئیس احسن جیسے اور ان جیسے جو دیگر مجاہد ہیں اپنی اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ان کی محنت ضرور رنگ لائے گی. مافیا ضرور کٹہرے میں آئیں گے. یہ ایک آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دیتا چلوں مختصر, کیونکہ ٹائم کی قلت ہے, پھر ہم بھی لوگ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے, لمبا ہو جاتا ہے. آپ نے آخری سوال یہ کیا, میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے, نہ ہی میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ کسی جو ہے نا سیولائزڈ یا مہذب لوگوں کی کوئی کسی کی جو ہے نا پگڑی اٹھائے. لیکن جو چور, ڈاکو, نوسرباز اور غریب کسانوں کا حق لوٹیں تو ان کو بھی کٹہرے میں لانے کی ذمہ داری آپ کی اور میری بنتی ہے. اشاق کی بھی بنتی ہے, ایم ڈی گاگا کی بھی بنتی ہے, رئیس احسن عابد ایڈوکیٹ بھی بنتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ علم ہم نے اٹھایا ہے, اس علم کو ہم پھیلائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ علم اب رکے گا نہیں, یہ قافلہ اب جھکے گا نہیں. آج کا پروگرام انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی سرائیکی وسیب کی, ہمارے دیش پاکستان کی حفاظت فرمائے, عوام کی مافیات سے جان چھڑوائے.